Assalamu alaikum. I am Sabine Asad, your trainer of ECCE, and today I am here with you with the topic of storytelling. Storytelling is very important in early years as you can narrate so many concepts to your students with the help of the stories. आप अपने students को बहुत कुछ सिखा सकते हैं with the help of storytelling. Let's see what are the some important features of storytelling. Storytelling क्या क्या है storytelling में जो बहुत important है जो storytelling को इतना खास बनाता है. Stories can enable children to empathize with unfamiliar people, places, situations. बच्चे के अंदर एम्पैथी पैदा होती है. एम्पैथी मीन्स के अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना. अगर आप आप दूसरों के बारे, एक तो आप सिंपैथी करते हैं, आप दूसरों से हमदर्दी करते हैं, और एक होती है एम्पैथी जिसमें आप दूसरे की जगह अपने आप को रख के सोच सकते हैं, आप दूसरों के लिए फील कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो है वो बहुत बुरे हाल में और आप उस पर रहम कर रहे हैं, बल्कि आप किसी भी सिचुएशन में कोई भी है आप उसकी जगह खुद को रख के देख सकें. मीन्स कि आप दूसरों के मसाइल को अंडरस्टैंड कर सकें. तो अब ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक आप कह सकते हैं कि क्वालिटी है जो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग. जब बच्चा एक करेक्टर में खो जाता है, एक स्टोरी के करेक्टर्स में खो जाता है, और समटाइम्स बच्चा अपने आप को उसी स्टोरी का एक करेक्टर समझ रहा होता है और वहीं पर उसकी जगह पे अपने आप को रख के सोच रहा होता है. Okay, then offer insights into different traditions and values. बच्चे को बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि ये ट्रेडिशंस भी हैं और ये वैल्यूज भी हैं. जैसे कोई सच्चाई के बारे में बच्चे को बताया जाता है या मैनर्स सिखाए जा रहे होते हैं, उसको वैल्यूज दी जा रही होती हैं. डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली आप बच्चे को वैल्यूज दे रहे होते हैं, आप उसको ट्रेडिशन सिखा रहे होते हैं. ऑफर इंसाइट्स इनटू यूनिवर्सल लाइफ एक्सपीरियंस. बच्चा जो है वो मतलब उसको आप एक ऐसा नजरिया दे रहे हैं बच्चे को जो कि वो मतलब पूरी पूरी दुनिया के लिए वो मतलब नॉट फॉर जस्ट फॉर हिम और हर, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो सोचेगा. आप उसको एक इज्तमाही सोच दे रहे होते हैं कि उसने कैसे जो है वो पूरे माशरे को लेके चलना है या पूरे माशरे के लिए कैसे सोचना है. अब देखिए पाकिस्तान का एक बच्चा स्टोरी सुन रहा है और स्टोरी में वो किसी जो है वो अरेबिक कल्चर के बारे में कुछ स्टोरी आप उसको सुना रहे हैं, साहबा कराम की कहानियां सुना रहे हैं, या अगर आप उसको जो है वो कोई अमेरिकन कल्चर की कोई स्टोरी सुना रहे हैं, हाँ का जैसे आप उनको कुछ मॉरल स्टोरीज अगर आप दे रहे हैं, या ब्रिटिश कल्चर की हुई आप उनको मॉरल स्टोरीज सुना रहे हैं. तो अब आप देखिए जब आप बच्चे को एक यूनिवर्सल जो है ना नॉलेज आप उसको दे रहे हैं, जिसको पता चल रहा है कि अच्छा ये भी एक कंट्री है और यहाँ पर भी ये कुछ होता है, और जो है वो अच्छा कुछ जमाने पहले ये भी हुआ करता था. या अगर आप उन्हें डायनासोर्स की कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो आप उनको ये भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि डायनासोर्स भी थे. मतलब आप उनको एक यूनिवर्सल जो है ना एक उनको नॉलेज दे रहे होते हैं. फिर उसके अलावा बच्चे में आप नए आइडियाज डेवलप करते हैं, वो नए नए आइडियाज को सोचता है बच्चा. फिर इसके अलावा वो रिवील डिफरेंसेस एंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड. अच्छा अब बच्चा जो है ना वो डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उनमें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो उनमें सिमिलैरिटीज भी देखता है, उनमें डिफरेंसेस भी देखता है कि अच्छा ये डिफरेंट है हमारे कल्चर में और ये दूसरे कल्चर में हमारे से चीज़ सिमिलर है. जैसे अब आप इंडिया की एक बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर्स जो हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं. तो बच्चे जो है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. या और भी आप वेस्टर्न कंट्रीज को भी देख लें तो उनके और हमारे कल्चर में बहुत सारी सिमिलरिटीज भी हैं. जैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट और सच बोलना, और ये सब चीज़ें वहाँ के भी कल्चर में बच्चों को सिखाई जाती हैं जो कि हम भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं. देन इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं स्टोरी टेलिंग के, जैसे इसमें बच्चों के अंदर भलाई की सोच पैदा होती है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग डेवलप होती है. फिर वो फन करते हैं, रिलैक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरी. देन बच्चों के अंदर जो है वो चिल्ड्रंस विलिंगनेस टू कम्युनिकेट
थॉट्स एंड फीलिंग्स। अच्छा, बच्चों के अंदर एक्सप्रेस करना बच्चों को आता है, उनमें ये डेवलप होता है कि कैसे हमने एक्सप्रेस करना है। जिस तरह जब वो स्टोरी सुन रहे होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा ये किसी ने अपनी सारी जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस किया है, तो मैं भी इस तरह अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बच्चों के माइंड में बहुत स्टोरीज बनती हैं जिनको वो दूसरों को जो है ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, लेकिन इस तरह से उनको एक समझ आ जाता है कि हमने अपनी जो माइंड में हमारे कहानियां बन रही हैं, जो बातें बन रही हैं, हमने उनको कैसे एक स्टोरी टेलिंग के जरिए हमने उनको कम्युनिकेट करना है, लोगों को बताना है। फिर बच्चों के अंदर पार्टिसिपेशन करने का जो है ना वो फैक्टर डेवलप होता है। बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब आप उनको स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे आपसे देखिए कितने क्वेश्चन करते हैं, एक के बाद एक सवाल तैयार होता है। इस तरह से वो बच्चे भी जो शाय होते हैं, वो शायद नॉर्मली अगर हेजिटेट कर रहे हैं बोलने में, लेकिन जब आप उनको स्टोरी सुनाएंगे तो वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह से इंक्रीज वर्बल प्रोफिशिएंसी, बच्चे के अंदर बोलने में क्लैरिटी आएगी, बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से बातें कर सकेगा। जो बातें वो पहले जो उसको अल्फाज नहीं मिल रहे थे या जो अल्फाज उसको समझ नहीं आ रहे थे, जब वो सुनेगा तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसकी जो प्रोनाउंसिएशन में भी मिस्टेक्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। देन इनकरेज कोऑपरेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, इससे बच्चों के दरमियान में आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन पैदा होता है, मिल के स्टोरी सुनना। एक और मतलब जब वो बच्चे डिस्कशन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ स्टोरी में, तो इससे एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग होती है। देन एनहांस लिसनिंग स्किल, इससे बच्चों के अंदर लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं कि दूसरों को सुनना भी होता है, हमेशा अपना बोलना नहीं है, बल्कि दूसरों को हमने सुनना कैसे, हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर। Okay, different ways of storytelling. There are so many different ways of storytelling. आप अपना खुद बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपने स्टूडेंट्स को आप स्टोरी सुना सकते हैं। आप मतलब आप, लेकिन उनमें से कुछ आइडियाज हैं जो ये आपके पेशे खिदमत हैं। एक तो स्टोरी टेलिंग विद फिजिकल मूवमेंट। अब आपने जब बच्चे को आपने स्टोरी टेलिंग करा रहे हैं विद मूवमेंट, आपने बच्चे को उसमें जो है स्लो करने का, स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। फिर इसी तरह से अगर वो किसी एनिमल को कॉपी कर रहे हैं तो वो उसको कैसे हाउ टू स्नीज, हाउ टू जो है ना हाउ टू मेक साउंड लाइक अ कैट। जैसे अगर वो कैट की साउंड निकाल रहे या जैसे मतलब बच्चा उसमें किसी भी साउंड की भी कॉपी कर सकता है, किसी का एक्शन भी वो कॉपी कर सकता है। तो आप उसको ना मूवमेंट करवा रहे हैं, आप उसको मतलब छोटे छोटे स्टेप्स करवा रहे हैं साथ साथ स्टोरी में, कैसे बोला, अच्छा डॉगी ने ऐसे बोला, डॉगी ऐसे स्निफ कर रहा था। फिर इस तरह से मतलब आप साथ साथ बच्चे को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इन एक्शंस, इन मूवमेंट। देन स्टोरी विद विद अ मैग्नेटिक बोर्ड और फेल्ट बोर्ड। अच्छा, मैग्नेटिक बोर्ड या फेल्ट बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें बच्चे ने डिफरेंट चीजें जाके खुद पेस्ट करनी है या लगानी है, चिपकानी है उसके ऊपर। अब वो बच्चा जो है ना वो स्टोरी में आगे पीछे करेक्टर्स को कर सकता है, जैसे अब आप देख ही रहेंगे बच्चा भी कर सकता है और टीचर भी फेल्ट बोर्ड को यूज करके बच्चों के लिए स्टोरी को अपने हिसाब से उसमें आगे पीछे कर सकती है। जैसे अगर कहीं पर स्टोरी में जो है वो शार्क, अब आप फॉर एग्जांपल ये देख ही रहे हैं जी, शार्क ने खा लिया, छोटी फिश को खा लिया, तो कैसे शार्क को आप एकदम से वहां से उतार के उस छोटी फिश के ऊपर लगा देंगे, वो छोटी फिश छुप जाएगी, ऊपर शार्क आ गई। या अगर आप किसी और स्टोरी में कोई कैरेक्टर आप बताना चाह रहे हैं कि वो घर के अंदर चला गया, तो आप उसको घर के साइड पर रख सकते हैं कि वो घर के अंदर चला गया। मतलब इस तरह से आप जस्ट इधर उधर उनकी पोजीशन चेंज करके करेक्टर्स की या जो उसके अंदर चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनको आप आगे पीछे करके आप स्टोरी को जनरेट कर सकते हैं। आप भी जनरेट कर सकते हैं और स्टूडेंट भी अपनी माइंड के अकॉर्डिंगली उसको आगे पीछे कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा वे है स्टोरी टेलिंग का। देन रिकॉर्डेड स्टोरीज भी एक वे है स्टोरीज का, जिसमें बच्चे जो हैं वो स्टोरीज रिकॉर्डेड स्टोरीज को जस्ट सुनते हैं बच्चे, और इसमें जो है ना वो मतलब डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे मिलकर एक स्टोरी सुन रहे हैं और जो है ना मतलब उनके साथ साथ पिक्चर रीडिंग भी हो रही है, साथ साथ वो उसको सुन भी रहे हैं रिकॉर्डेड स्टोरीज को। ओके, देन स्टोरी टेलिंग विद एक्सेसरीज। एक्सेसरीज के साथ ऐसे हो सकती है कि आप जो भी आपकी स्टोरी के अंदर
चीजें इस्तेमाल होनी है। जैसे अगर आप एनिमल्स की कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो आप उसमें कोई बुक यूज कर सकते हैं, या अगर कोई आप जो है वो मतलब कोई किचन का सीन उसमें आ रहा है स्टोरी में, तो आप कोई उसमें बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं, पैन यूज हो रहा है, तो आप अपने पास एक बॉक्स बनाएं, आप उसमें वो पैन रख लें, उसमें कोई पेंसिल्स अगर उसमें आ रही है स्टोरी में कि मैजिक पेंसिल का जिक्र आ रहा है, तो आप एक पेंसिल रख सकते हैं कि भाई उसके पास एक मैजिक पेंसिल थी बच्चे के पास। और ऐसे मतलब जो जो उसमें जिक्र किया जा रहा है स्टोरी के अंदर चीजों का, वो आप अपने जो आपको अवेलेबल हैं इजीली, वो आप अपने पास बॉक्स में कलेक्ट कर सकते हैं। और जब जैसे जैसे आप वो स्टोरी सुनाएं, आप वो एक्सेसरीज जो हैं वो सामने लेकर आ सकते हैं। देन स्टोरी टेलिंग विद पपेट्स। अच्छा, पपेट्स के साथ भी आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा वे है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं पपेट शो को। इसी तरह से अगर आप उसको ड्रामेटाइज करते हैं, आप उनके लिए एक ड्रामा पेश कर रहे हैं जिसमें पपेट्स मूव कर रहे हैं, पपेट शो है जिसको वो देख रहे हैं, उनकी मूवमेंट को चेक करेंगे, वो बच्चे उनको वो ये फील होता है कि ये जो पपेट्स हैं ये सचमुच में जो है ना ये करेक्टर्स हैं उनके कर रहे हैं। तो आप फिंगर पपेट्स भी यूज कर सकते हैं। आप पपेट्स अगर बनाना चाहें तो आप ये पॉप्सिकल स्टिक्स को भी यूज करके पपेट्स बना सकते हैं इजीली। तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है स्टोरी टेलिंग का। देन स्टोरी टेलिंग यूजिंग पिक्चर क्लूज। इसमें ये होता है कि बच्चे को डिफरेंट पिक्चर्स दी जाती हैं, उसमें कुछ वर्ड्स भी होते हैं, पिक्चर्स भी होती हैं, और बच्चे इनके कॉम्बिनेशन से जो है ना वो एक स्टोरी को अंडरस्टैंड करते हैं। अब बच्चे को जरूरी नहीं है कि आप वो स्टोरी सुनाएं, आप जस्ट उसके साथ डिस्कस करेंगे। आपने उसको पिक्चर्स दे दी हैं, उसमें वर्ड्स भी हैं कुछ, और बच्चा उसको डिस्कस करेगा आपके साथ, और वो स्टोरी को अपनी अपनी समझ के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक स्टोरी को बना सकता है। स्टोरी टेलिंग विद रोल प्ले। इसमें आप बच्चे को डिफरेंट रोल प्लेज दे सकते हैं जो उसमें करेक्टर्स आ रहे हैं। जैसे अगर कहीं पे कोई उसमें हनी बी का जिक्र आ रहा है या बटरफ्लाई का जिक्र आ रहा है, तो एक बच्चा बटरफ्लाई बन के उसका रोल प्ले कर सकता है। एक हनी बी बन गया है, या कोई फ्लावर है तो वो फ्लावर ने हनी बी से कुछ कहा, या इस तरह मतलब आप उसको डिफरेंट करेक्टर्स असाइन कर सकते हैं जो बच्चे रोल प्ले में जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।